नमस्ते सभी को। आज हम जानेंगे केवाईसी परीक्षा के अंदर किस प्रकार से हेल्थ के बारे में, योग निद्रा के बारे में और प्राणायाम के बारे में किस प्रकार से पूछते हैं। ठीक है, तो आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को सभी तक पहुंचा दीजिए ताकि ये नोट्स सभी तक जाए और सभी को अच्छे से जानकारी मिल पाए। हमारा एक विषय है जो है हमारा हेल्थ हेल्थ से संबंधित है कि हेल्थ के बारे में हमें जब वाईसीबी की परीक्षा में क्या क्या कुछ पूछते हैं। हेल्थ का हिंदी में अर्थ होता है स्वास्थ्य, यानी कि सबका सब में स्थित होना, यानी कि स्व में स्थित होना, यानी अपने आप में ही स्थित होना। ठीक है ना, स्व में स्वास्थ्य, अपने आप का जो स्थिति कैसी है। इसमें आयुर्वेद के जो प्रणेता थे कौन थे, महर्षि सुश्रुत थे। उन्होंने क्या कहते हैं कि सम दोषः समाग्निश्च सम धातु मल क्रिया प्रश्न इंद्रिया प्रश्नामति इंद्रिया मनः सब स्वस्थ है इति ही विद्यते, यानी कि जिसके अंदर क्या हो आपका, देखिए आपकी जो दोष हैं, ठीक है, आपके जो दोष हैं वो आपकी सम हो जानी चाहिए। जो आपकी अग्नि है, 13 प्रकार की अग्नि है, वो आपकी सम होनी चाहिए। धातु, सब धातु है वो आपकी सम होनी चाहिए। आपकी मल क्रिया भी आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए। जब आप ये सब चीजें हो जाएगी ना, तब आपकी जो इंद्रियां है वो प्रसन्न रहेगी। प्रसन्न इंद्रिया में थे मना, मन भी प्रसन्न रहेगा और इसे हम स्वास्थ्य कहते हैं। ठीक है, ये कौन किसने कहा है ये बात, ये ये बात आयुर्वेद में देखने को मिलती है। महर्षि महर्षि सुश्रुत ने ये बात बताई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और क्या कुछ देखने को मिलता है हमने। अब देखिए सबसे मुख्य रूप से ये अधिकतर पूछी जाती है कि चलिए WHO के अनुसार बताइए कि स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है। ये क्या कहता है, ये इसने इंग्लिश में कुछ वर्डिंग किया, उसको हमने ना हिंदी में ट्रांसलेट किया। ठीक है, WHO इंग्लिश में बताता है कि स्वास्थ्य वह है जिसमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ हो। केवल शरीर को स्वस्थ करने का इसमें इन्होंने लॉजिक नहीं बताया। ये कहते हैं कि शरीर के साथ साथ क्या होना चाहिए, आपका मानसिक लेवल भी स्थिर होना चाहिए और आपका सामाजिक पक्ष भी आपका मजबूत होना चाहिए। ठीक है ना, वही स्वास्थ्य है। अब इसमें एक बात और कहा गई है, एक अलग सूत्र उसमें देखने को मिलता है। भगवद गीता का ये सूत्र है कि धर्म धर्म अर्थ काम मोक्षम आरोग्यम मूलतम। ठीक है ना, तो इस प्रकार की के बारे में हमें देखने को मिलता है। तो आपको ये चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि किसमें किस प्रकार से व्यवस्था देखने को मिलती है। ये परिभाषा आपको बताई जा रही है। ठीक है ना, कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो मोक्ष की प्राप्ति होती है सब में आरोग्य, जब इनमें आरोग्यता आएगी तब आपको स्वास्थ्य के लाभ आपको प्राप्त होगा। ठीक है ना, धर्म का तात्पर्य क्या है, आप जो कार्य कर रहे हैं, आप जिसके अंदर भी विद्यमान है वो आपका परफेक्ट होना चाहिए। आप जैसे कि आप योग साधक हैं, योग के आप अध्यापक हैं, तो आपको अपने सब्जेक्ट में बेस्ट होने चाहिए। आप उनको धर्म के माध्यम से आप अपने, आपका धर्म ये समझिए कि मुझे शिक्षा को आगे आगे बच्चों ने पहुंचानी है। आप अपने धर्म में, अगर आपके धर्म में अकर्मणता आएगी तब आपको समस्या देखने को मिलती है। धर्म के साथ आपको अर्थ की प्राप्ति भी होती है। अगर आपका आपने धर्म अच्छे से किया है तो आपको उसके अर्थ की आपको व्यवस्था ही आपको अच्छे से मिलेगी। जब आपको अर्थ अच्छे से मिलने लग गया, फिर आपकी जो काम की अवस्था थी उसमें आप एकाग्र हो जाएंगी और अपने अपनी इंद्रियों को निग्रह भी कर लेंगे। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, अच्छा आपको उसके संबंधित आपको अर्थ की प्राप्ति नहीं हो रही, तो आपकी जो वासनाएं हैं, आपके जो इंद्रियां हैं वो भारी मुखी हो जाती है, अलग अलग कार्य के लिए भागना शुरू कर देती है। तो उस पर आपका निग्रह हो जाएगा, उसको आपकी वृत्तियां भी शांत हो जाएगी। फिर आपको अंत में आपको सब कुछ आपकी व्यवस्था हो जाएगी, उसके मोक्ष की प्राप्ति हम कहते हैं। अपने सामान्य दिनचर्या के हिसाब से मैंने आपको ये चीजें बताई हैं। अब देखिए इसमें क्या बताया गया, अगली परिभाषा क्या है, ध्यान क्या है। ध्यान के बारे में वो पूछते हैं कि ध्यान के बताइए क्या कुछ होता है। मेरे से भी कई लोगों ने पूछा कि ध्यान ध्यान के बारे में आप हमें वीडियो बना के भेजिए। तो 1 मिनट रुकिए सर, 1 मिनट। ध्यान के बारे में बताया गया कि ध्याता और ध्येय। अब इसका समझिए आप सिंपल भाषा में, ये कोई आदमी है, ये बंदा बैठा है यहाँ पे और ये समाधि लगा रखी है इसने और ये ध्यान लगा रहा है। किसका लगा रहा है, ध्येय का। ध्येय कौन कौन होता है, जिसका ध्यान लगाया जाता है। ठीक है ना, जब इन दोनों के अंदर एक भेद बना रहता है, ठीक है ना, कि मैं किसका ध्यान कर रहा हूँ, वो आपका धारणा का योग होता है। हम धारणा ध्यान अष्टांग योग के बारे में पढ़ेंगे, उसमें आपको अच्छे से मैं क्लियर कर दूंगा। वो धारणा है आपकी, ठीक है ना, ये धारणात, ठीक है ना।
क्या कहा गया धारणा के बारे में, सभी बताइए मुझे। ये देश बंधस्य चित्तस्य धारणा, तो देश बंधस्य यानी कि ये हमारा देश है, समझ रहे हो ना, ये देश है, ये हमारा देश है। देश बंधस्य चित्तस्य धारणा, ठीक है ना। तो ये धारणा के बारे में बताया गया। अब ये ध्यान क्या है कि जब के अंदर आपका ध्येय ये आपके अंदर क्या 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 चीज रह जाए, केवल केवल आपका ध्यान केवल सीमित रह जाए। अब ध्यान के बारे में क्या बताया गया पतंजलि योग सूत्र के अंदर, कौन बताएगा मुझे, जल्दी से बताओ, कमेंट बॉक्स में जल्दी करो, बताओ बताओ। जब तक आप सभी नहीं बताएंगे तब तक कैसे पता लगेगा कि ध्यान के बारे में क्या चीज बताई गई है। कहा गया है तत्र प्रत्येक तांता ध्यान मा, ठीक है ना। तो ध्यान के बारे में प्रत्येक तान आपके अंदर बिल्कुल ना एक एकाग्रता होनी चाहिए। आप जिस प्रकार से आप शहद को किसी अन्य बर्तन में आप एक साथ डालते हैं तो बिल्कुल लकीर है ना, बिल्कुल इस तरह बिल्कुल बन जाती है इससे, वो ध्यान है, ध्यान की अवस्था है। और धारणा क्या है, ये डिप डिप करके जाएगा ना आपको, ब्रेक लेकर, जैसे पानी हम बर्तन में डालते हैं तो कभी पतली धार है, कभी बीच में ब्रेक करती रहेगी, वो आपकी धारणा है। ध्यान की अवस्था में आपकी जो ना स्थिति है ना, बिल्कुल शहद की भांति हो जाती है, ठीक है ना। जिसमें आपका केवल केवल मात्र ये ध्यान रहेगा कि आप किसका ध्यान कर रहे हैं, बस इसका मात्र ध्येय मात्र रहेगा आपका। और समाधि की प्राप्ति कब होती है, जब ध्येय और ध्याता में बिल्कुल भी भेद न रहे, बिल्कुल क्या व्यक्ति बिल्कुल स्थिर हो जाए, केवल केवल ध्यान ये रहे कि मैं सिर्फ मैं कुछ नहीं हूँ, मैं की भावना बिल्कुल समाप्त हो जाए, वो आपका समाधि की प्राप्ति आपकी होती है। अब हम पढ़ रहे हैं ध्यान के बारे में। तो ध्याता और ध्याय के का ध्यान करना, ध्याता और ध्याय के बीच में ध्यान की उत्पत्ति होती है। अब क्या है, ध्यान क्या है, अस्तित्व की प्राप्ति, सजगता, ठीक है ना, जिसकी हमें प्राप्ति करनी है। जो हमारा अस्तित्व है उसकी प्राप्ति के लिए हमें सजग रहना पड़ेगा, हमें उसको एकाग्र हो रहना पड़ेगा। तो ये ध्यान के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको वाईसीबी परीक्षा के अंदर ये चीजें पूछी जाती है। अब अगला देखिए कि महर्षि, जो आपने पढ़ा होगा गहन संहिता, जीएस, जीएस में क्या बताया गया ध्यान के बारे में। ध्यान के अंदर बताया गया है, क्या बताया गया है, सूक्ष्म, स्थूल और ज्योति, तीन प्रकार की ध्यान की अवस्थाओं के बारे में बताया गया है। हठ योग प्रदीपिका में क्या बताया गया है, नाद अनुसंधान के अंदर लय योग बताया गया है। नाद की मतलब प्राप्ति होती है, नाद किस प्रकार से है, जिसमें नाद आपकी अवस्थाएं बताई गई है, क्या क्या, आराम अवस्था, घटावस्था और अवस्था और निःशब्दी अवस्था, ये चार अवस्थाएं बताई गई आपको, वो आपको अच्छे से इसको पढ़ लेना, ठीक है ना। लय योग से कौन सी मुद्रा की प्राप्ति होती है, खेचरी मुद्रा लग जाती है लय योग से, ठीक है ना। तो ये भी आप इसको भी अच्छे से आपको ना, ये चीजें मैं बता रहा हूँ ना, वो चीजें आपको ना, कहते हैं कोई प्रश्न है, प्रश्न के ना आपको 1 किलोमीटर पीछे और 1 किलोमीटर आपको आगे जाना चाहिए, ताकि प्रश्न के बारे में आपको सब चीजें पता हो जानी चाहिए। अब अगला देखिए, त्रिबंध के बारे में बहुत चीजें हमसे पूछ लेते हैं, प्रैक्टिकल के अंदर और थ्योरी के अंदर भी पूछी जा सकती है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। त्रिबंध यानी कि ये तो पता लग गया तीन बंध है। बंध का अर्थ क्या है, बांधना, किसको बांधना, चेतना को बांधना। चेतना का तात्पर्य क्या, अपनी ऊर्जा को, चेतना ऊर्जा ही होती है ना अपनी, ठीक है ना, ऊर्जा को किसी भी स्थान पर नियंत्रण करना, इति बंधा, ये बंध कहलाता है। कितने बंध बताए गए शरीर में, तीन बंध बताए गए हैं। कौन कौन से बंध है हमारे, जालंधर बंध, और कौन कौन सा बताओ भी, उड़ियान बंध, और एक नीचे दिखेगा मूल बंध आपको, ठीक है ना। जलंधर बंध यानी कि जल तत्व से संबंधित है। जल तत्व आपका कंठ कंठकूपा, कंठकूपा में ध्यान करने से आप, अब जब संयम करोगे ना, धारणा ध्यान समाधि को संयम कहते हैं। जब हम विभूति पाद पढ़ेंगे तो उसमें अब चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो देखिए, कंठकूप है, कंठकूप में ध्यान करने से आपकी भूख प्यास शांत शांत हो जाती है। तो भूख प्यास शांत होने की जलंधर बंद, ठीक है ना। तो इसकी कौन सी नाड़ी पे इफेक्ट पड़ता है, कुरुम नाड़ी पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, ये चीज आपको याद रहेगी। यह बंद नाड़ियों को खोल देता है, उदान वायु को, इसमें मल को निष्कासन बाहर हो जाता है, ठीक है ना। उदान वायु मतलब उदान प्राण होता है हमारा, जो ऊपर की तरफ उड़ता है, ठीक है ना, उसका निष्कासन किया जाता है इससे, बंद के माध्यम से। आपने प्राणायाम किए होंगे तो आपको अच्छे से इसके बारे में पता होगा, मैं तो कौन होता है उसको आपको बताने वाला, लेकिन इसको अच्छे से समझिए आप। अगला है उड़ियान बंद। उड़ियान उड़ियान कहा गया है आपके मटके को, मटका कौन सा, आपका आपका पेट है, ठीक है ना, वो बंद करना, ठीक है ना। अब उड़ियान बंद में पेट, पेट तो हमारी 13 प्रकार की अग्नियों के बारे में बताया गया है, कहते हैं समाग्नि, समाग्नि, जो प्रत्येक प्रकार की अग्नि है वो हमारी सम हो रहनी चाहिए। तो 13 प्रकार की अग्नि बताएगी, आप मुझे कमेंट जल्दी से करो कि 13 प्रकार की अग्नियां कौन कौन सी हैं। अगर आप ये वीडियो अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो भी आप मुझे कमेंट करना, पक्का प्रॉमिस करना, अगर आपने ये वीडियो जरूर देखी है तो। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं
तो भी मुझे कमेंट करना है 13 प्रकार की अग्नियां कौन कौन सी है। ये क्या करता है, समान वायु को ना बैलेंस करता है। ये समान वायु समझ लो कि 5 प्रकार की वायु है हमारे शरीर में, ठीक है ना। 5 टाइप्स की जो वायु है वो हमारे शरीर में है, जिसे हम प्राण भी हम कहते हैं, ठीक है ना। 5 प्राण हमारे शरीर में विद्यमान है, ठीक है ना। प्राणों के बारे में कौन कौन बताएगा मुझे, ये 5 प्राण हमारे शरीर में विद्यमान होते हैं। इसमें से एक सम्मान प्राण भी है, जिसको क्या करता है, बैलेंस करता है। कौन सा पहले कौन बैलेंस करता है, उड़ियान बंद बैलेंस करता है, ठीक है ना। आपको याद रहेगा इस बात का, कोशिश करता हूँ ये चीजें आपको ध्यान रहेगी। मैं चाहता हूँ वाइसपी की परीक्षा आपकी अच्छे से संपूर्ण हो जाए। अभी देखिए हाँ, एक यहाँ पे आपको एक चीज और पकड़ लेकर देता हूँ। जलंधर बंद है, जलंधर बंद किसको डिनोट करता है, विशुद्धि चक्र को करता है, ठीक है ना। विशुद्धि चक्र आपने देखा होगा, भगवान शिव का गला ना वो ब्लू ब्लू कलर का यानी कि नीले रंग का आता है, नीले रंग का होता है, क्योंकि उन्होंने विष को दान किया था, तो इसलिए विशुद्धि चक्र वो नाम रखा गया, ठीक है ना। ये सिंपल सा लॉजिक याद रखना। अब देखिए उड़ियान बंद, ठीक है ना। उड़ियान में एक मणि होती है, मणि पता है ना, मणि किस क्या होती है, मणि हिरण के गांव होती है मणि, वो आप मुझे बताओगे, हिरण के पास मणि होती है, हाँ ठीक है ना। वो रात को चमकती ज्यादा है उसकी नाभि में, ठीक है ना। मणि तो उसकी नाभि में होता है, तो नाभि हमारी हमारे अंदर भी उसे हम मणिपुर चक्र कहते हैं, याद रहेगा, सिंपल सा लॉजिक है। और मणिपुर जहाँ पे मणि है वहां पे हमारा हम सम्मान करते हैं उसका, उस मणि का सम्मान करते हैं, ठीक है। तो सम्मान वायु रहती है, ठीक है। इस प्रकार से हम जब पढ़ेंगे ना चक्रों के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको भी ये प्रत्यक्ष लॉजिक से है ना अच्छी अच्छी तरीके से बता देंगे आपको, आप कभी भी भूलोगे नहीं, बिल्कुल साधारण ट्रिक के माध्यम से। अब देखिए, अब आ गया मूल बंध। मूल, जो हमारा मूल है, मूल क्या अपना जो, जहां से अपना कहते हैं ना, हमारी जो ध्यान की अवस्था है, या तो ध्यान की अवस्था यहाँ, सॉरी, या तो ध्यान की अवस्था यहाँ जाएगी, यानी कि आपको ऊर्ध्वमुखी होगी, या फिर आपकी ध्यान की मुद्रा अधोमुखी होगी, अधोमुखी मुद्रा नीचे की तरफ जाएगी। अब नीचे की तरफ जाना तो वो आपका कहाँ आ जाती है, नीचे की तरफ जाना मूल बंध की तरफ आ जाती है आपकी ध्यान की अवस्था। अगर आपकी ऊर्ध्वमुखी यानी कि ध्यान अगर वो आपको ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि आज्ञा चक्र पे जा रहा है, तो मजे मजे हैं। आप देखना कभी भी अगर आप ध्यान कभी लगाओगे, तो आप देखना कि आपका ध्यान किधर जाता है, और ऊपर की तरफ दृष्टि होती है, नीचे की तरफ गर्दन आपका भाग नीचे की तरफ झुकता है या ऊपर की तरफ झुकता है, ठीक है। ये आप मुझे कमेंट करोगे जब आपने अगर ध्यान लगाया तो। मूलबंध का तात्पर्य क्या, अपान वायु, पान वायु सबसे खतरनाक वायु होती है, इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपकी ये वायु ऊपर की तरफ उठती, वैसे इस वायु का जो वेग है ना वो नीचे की तरफ होता है, मल मूत्र त्याग का माध्यम ये इसका नीचे की तरफ होता है। अगर ये वायु अगर ऊपर चली गई ना, कभी भी जीवन में देखना, अगर ये वायु ऊपर चलेगी ना कभी, तो आपको आपको दर्द पीड़ा, किसी को हार्ट अटैक भी आ जाता है, तो ये थोड़ा खतरनाक वायु होती है, ठीक है ना। और ये वायु अगर ये बंदा अगर मूलबंध का अभ्यास करता है ना, तो वो बुढ़ा व्यक्ति वो भी जवान हो जाता है, ये शास्त्रों में वर्णन है। अपान वायु को बैलेंस करता रहता है इसमें, इससे बुद्ध व्यक्ति भी मूलबंध, सॉरी, वृद्ध व्यक्ति भी मूलबंध प्राप्त कर लेता है, यानी कि वृद्ध व्यक्ति के लिए बुढ़ा भी जवान हो जाता है, ठीक है ना। अब अगर अगर तीनों बंदों को एक साथ कोई लगाता है, तो वो महाबंध की प्राप्ति उसको हो जाती है। ये मूलाधार चक्कर है, ठीक है ना, मूलाधार चक्कर, जिसमें जो हमारा आधार है, आधार किसे कहते हैं बताओ भी, आधार क्या है। आधार अपने वो पढ़ा होगा ना, ट्रिग्नोमेट्री ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा ना आपने, ये वाला, इसमें ना ये देखो, ये वाला इस तरह पढ़ा होगा ना। ये क्या है, ये आपका बताओ मुझे क्या है, ये आधार है, ये आपका लंब है, ये आपका करण है, ऐसा कुछ हो आपने पढ़ा होगा हिंदी में, इंग्लिश में, जो भी इंग्लिश में पता नहीं क्या कहते हैं इसको, ये इसे बेस कहते हैं। हमारा जो बेस है वो क्या है, हमारा मूलाधार चक्कर है, तो ये आधार है, मूलाधार सबसे नीचे वाला चक्कर मूलाधार चक्र, ठीक है ना। तीनों बंदों का महाबंध लग जाता है, तीनों बंदों को एक साथ लगाने से महाबंध की प्राप्ति हो जाती है। सूक्ष्म नाम के अतिरिक्त नाड़ियों सर्व नाड़ी शुद्ध हो जाती है, किसके माध्यम से, मूलबंध के माध्यम से, ठीक है ना। तो ये हमने बंदों के बारे में जान लिया। किसी को अगर समझ ना आ रहा हो ना ये देसी भाषा, तो भी मुझे बता देना। और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, क्या आंसर, योग निद्रा के बारे में। योग निद्रा क्या है बताओ भाई। योग निद्रा तंत्र योग से ली गई है, याद रहेगा ना आपको, तंत्र योग पता है ना, जादू टोने वाला, उसे वहां से ली गई है। क्योंकि योग निद्रा में क्या होता है, व्यक्ति है ना, हम जिसको जहां पे लेके जाना चाहता है वो बंदा हमारे साथ चला जाता है। यानी कहने का अर्थ ये होता है, उसकी जो यानी कि उसका जो पार्थिव शरीर है वो धरातल पर रहता है, और उसका जो चेतना है वो हमारे साथ चली जाती है। तो ये तंत्र योग की एक क्रिया है, ठीक है ना। किसी को नींद ना आती हो ना, योग सबसे बढ़िया है। अब अगले देखिए, ये योग ये कहां से ले गया, यूनानी क्षेत्र, जो योग है वो यूनानी शब्द से है,
इसका तात्पर्य होता है चेतना। चेतना का सर्वोच्च शारीरिक और मानसिक विश्राम मिलता है। ठीक है, चेतना का अगर हम ये करें ना, जब योग निद्रा की कराओगे ना, तब देखना वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी ना सबसे तगड़ा हो जाएगा बंदा। ठीक है ना। तो इसका भी तो आप यूज करके देखना, तब आपको ना अच्छे से चीजें के बारे में पता लगेगा। अब देखिए, सत्यानंद सरस्वती योग निद्रा को समाधि कहते हैं। बिल्कुल है, समाधि में होता क्या है कि जिसमें ध्येय और ध्यता के अंदर भेद न रहे। ठीक है ना, इसमें भी ये वही वही होता है कि जब व्यक्ति क्या करता है, ध्येय और ध्यता के बीच में भेद न रहता ना, वो क्या हमारे ध्यान की अवस्था रहती है, यहाँ समाधि की प्राप्ति हो जाती है। तो सत्यानंद सरस्वती बिल्कुल सही कहते हैं कि योग निद्रा है समाधि की प्राप्ति है। कैसे? अध्यय इसमें है हमारा शरीर, ठीक है ना। तो पार्थिव शरीर जो हम जैसे हम सोए हुए हैं जिसके माध्यम से, और योग निद्रा के माध्यम से उसकी जो चेतना है ना, ये मान के चलो उसकी चेतना है, आज की आत्मा हमारे साथ चली जाती है बाहर की तरफ, ये उसकी चेतना है, याद रहेगा ना। तो उसमें क्या होता है, बिल्कुल भेदना नहीं रहता। उसके मन में यही रहता है कि मैं ना कहीं बाहर घूम रहा हूँ, बल्कि ऐसा कुछ नहीं होता, वो अपने शरीर को रिलैक्स कर रहा होता है। ठीक है ना, ये उसकी चेतना है, बाहर की तरफ रहती है। उसको पता ही नहीं लगता कि वो आराम कर रहा है, क्या कुछ कर रहा है, वो हमारे हमारे साथ रहता है। लेकिन जब वो वापिस लौटता है तो बिल्कुल उसका शरीर है ना, शारीरिक और मानसिक रूप से बिल्कुल उसको बहुत बेनिफिट मिलता है। आज के समय में जो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं उनके लिए सबसे योग निद्रा सबसे बढ़िया है। ठीक है, अब योग निद्रा के माध्यम से क्या क्या लाभ आपको प्राप्त होता है वो देखिए। मानसिक, भावनात्मक और मांसपेशियों का तनाव बिल्कुल दूर हो जाता है। ठीक है ना, योग निद्रा इन तीनों को कंट्रोल करती है। ठीक है, बस इतने ही बेनिफिट आप बता दो ना, तो आपका नंबर पूरे आ जाएंगे प्रैक्टिकल के अंदर, क्योंकि प्रैक्टिकल में पूछते हैं, और इसमें तो नहीं आता, थ्योरी में तो नहीं पूछते वो, लेकिन प्रैक्टिकल में पूछते हैं। देखिए, प्राणायाम क्या कहते हैं, प्राणायाम के बारे में महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं, जल्दी से मुझे सूत्र सूत्र बता दो जल्दी से। हाँ बताओ बताओ भी बताओ भी, तो जल्दी बताओ क्या 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 कहते हैं, प्राणायाम का सूत्र बताओ क्या है। महर्षि पतंजलि जी ने प्राणायाम को क्या कहा है, ठीक है, और मुझे ये बता दो कि वो सूत्र क्या है, कहते हैं। अच्छा हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए क्या बताया गया, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योग गति विच्छेद प्राणायाम। ठीक है ना, तो देखिए प्राण का आयाम करना, ठीक है ना, प्राणों का आयाम करना। देखिए इतनी सिंपल सी बात नहीं है, मैं तो कहता हूँ किसी को ये कराने भी नहीं चाहिए प्राणायाम, लेकिन जब तक हाँ मुझे पता है साथ सभी साधक हैं, बहुत अच्छे से करा दोगे सभी को, आप अच्छे अध्यापक बनोगे। देखिए प्राणों का आयाम करना, आयाम का तात्पर्य क्या है, में विस्तार पैदा करना। तस्मिन स्थिति श्वास पर श्वास, श्वास पर श्वास यानी कि श्वास छोड़ना श्वास लेना, श्वास पर श्वास योग गति विच्छेदा, विच्छेद पैदा करना। ठीक है ना। हठ योग प्रदीपिका में क्या कहा गया, प्राणायाम को खास करके प्रैक्टिकल में उलझाने वाले प्रश्न है, उनको क्या कहा गया, कुंभक कहा गया। ठीक है ना, उनको कुंभक कहा गया है। ठीक है ना, अब प्राणायाम का मैंने आपको बता दिया कि नियंत्रण पूर्वक विस्तार करना। ठीक है ना, कायाम नियंत्रण का विस्तार करना। पीवाईएस का अर्थ क्या है बताओ भाई, पतंजलि योग सूत्र, पतंजलि योग सूत्र में 4 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन बताए गए हैं, बस जल्दी बताओ मुझे, ये आपको बताना जरूरी है, मैं नहीं बताऊँ, प्रत्येक चीज मैं नहीं बताने वाला। हटियो प्रदीप में 8 बताए गए हैं, 8 कौन कौन से हैं, ये 8 प्राणायाम या कुंभक है। ठीक है ना, गणित संहिता में भी 8 बताए गए हैं कौन कौन से हैं। और प्राणायाम को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, कौन कौन से, पूरक, रेचक, कुंभक। ठीक है ना, ये ध्यान रहेगा आपको। हाँ ये चीजें आपको ना बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। और जल्दी से हम लोग ना अभी ना तो योग सूत्र लेके आ रहे हैं आपकी देशी भाषा में, बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल आपको देख कर मजा भी आ जाएगा। मतलब पूरे आपके पूरे हो जाएंगे, बस कहने का मतलब ये है। ऐसा पतंजलि योग सूत्र आपने कभी जीवन में कभी नहीं देखा होगा कि मतलब देशी तरीके से, बिल्कुल हो सकता है उसको हम बुक भी एक लिख दें उसके ऊपर। अब देखिए पतंजलि योग सूत्र के अनुसार प्राणायाम के प्रकार, किम प्रकारम, देखिए आगे ना आपके मन के, सुन लेता हूँ मैं आपके मन की वृत्तियां। देखिए बाया बायांत्रा, अभ्यंतरा, समवृत्ति और विक्षेपी प्राणायाम, ये 4 प्रकार के प्राणायाम बताएंगे, किसके अंदर बताए गए, पी वाई एस, पतंजलि योग सूत्र में। ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं आपको चीजें समझने के लिए। ठीक है, पीवाईएस में बाया मतलब श्वास लिया श्वास बाहर को छोड़ दिया, अभ्यंतर मतलब श्वास लंबी की श्वास ली उसको अंदर रोक दिया, समवृत्ति मतलब कि श्वास को आपने क्या किया कि जहां का तहां रोक दिया, समवृत्ति प्राणायाम, ना श्वास लिया गया ना श्वास छोड़ा गया। भूक्ष्य से पी, आपने श्वास लिया, आपका किन विषयों के ऊपर आपका ध्यान है, उन विषयों पर आपके ध्यान को रोक दिया, यानी कि धारणा आप प्राप्त कर ली उस स्थान पे।
ठीक है, सिंपल भाषा में आपको मैंने बता दिया। और वो डीप जानना है तो मैं अभी ना पतंजलि योग सूत्र लेके आ रहा हूँ सबके लिए, बहुत अच्छे से मजा आएगा सीखने में भी। परिभाषा की देखो, परिभाषा भी आपको मैं लिख दी। तस्में सति श्वास प्रश्वास योग गति विच्छेद प्राणायाम, श्वास प्रश्वास की गति का विच्छेद करना प्राणायाम कहलाता है। ठीक है ना। वाय यानी कि श्वास को तीव्र तीव्रता से बाहर फेंक कर रोकना, तत्पश्चात धीरे धीरे वापस लेना, ये वायंत्रा प्राणायाम कहलाता है। अभ्यंतरा श्वास भरे अंदर ले, पश्चात धीरे धीरे स्वचक करें, यानी कि बाहर श्वास को छोड़े। समृद्धि श्वास को रोक दें, यथाशक्ति से करें। ठीक है, श्वास को रोक के रखना, न श्वास लिया जाए न श्वास को छोड़ा जाए, सिंपल भाषा। विषय से भी श्वास प्रश्वास को सामान्य गति को देखना, वो भी देख सकते हैं, क्योंकि वो भी हमारे धारणा बना रहे हैं हम लोग, अपने ध्यान तो लगा रहे हैं किसी भी माध्यम पे। ठीक है ना। लाभ क्या है, तक्षिमयति प्रकाश आवरण, ये कि जो प्रकाश का जो आवरण होता है वो हट जाता है। ठीक है ना। धाना धानासु योगतः मनसा, अब इसमें क्या बताया गया है, देखो किसी को समझ ना आ रहा ना हमें बता देना एक बार। हठयोग प्रदीपिका में क्या क्या कितने प्रकार के परिणाम बताए गए हैं, कितने प्रकार के कुंभक बताए गए हैं। द्वितीय अंगा किसका, हठयोग प्रदीपिका में। प्रथम अंग कौन सा भी, हठयोग प्रदीपिका कौन सा योग देता है बताओ भी। शायद चतुरांग योग देता होगा मेरे ख्याल से। तो क्या क्या है, पहला अंग है आसन, दूसरा अंग है प्राणायाम, आसन प्राणायाम, तीसरा अंग है मुद्रा बंद, चौथा अंग है नाद अनुसंधान। ठीक है ना। चतुरांग योग देता है महर्षि पतंजलि वाले, अष्टांग योग देता है, और गहन संहिता वाले कौन सा योग देता है, सप्तांग योग देता है। ठीक है ना, ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है। अब देखिए ये तो आपको याद होगा, सिंपल सी भाषा है, सिंपल से वर्णन है। ये देखिए, पहला कौन सा कुंभक है, सूर्य भेदी, दूसरा उज्जयी, तीसरा शीतली, चौथा शीतकारी, पांचवा वृत्तिका, छठा भ्रामरी, सातवां मूर्छा, आठवां प्लाविनी। याद रहेगा ना पक्का, प्रॉमिस करो मुझे आप सभी। सूर्य वेदी में क्या होता है, ये जो लाभ मैंने आपको बता रहा हूँ ना, ये पुस्तक से मैं रेफरेंस लिया है, ऐसे नहीं लिखा, आपको याद रखना है। सूर्य वेदी से केवल कफ दोष दूर होता है। ठीक है ना। उज्जयी से भी कफ दोष दूर होता है, लेकिन उज्जयी अग्नि को भी प्रसन्न करती है, इसके बारे में मुझे नहीं मिला। शीतली क्या है, पित्त दोष को शांत करती है, और शीतकारी भी इसकी बहन है, दोनों ही शीतलता का प्रतीक करती है। शीतलता क्या है, पित्त को शांत करती है। वृश्चिका भी कफ को दूर करती है। भ्रामरी क्या है, मस्तिष्क तंत्र या नाड़ी तंत्र को स्थिर करती है। मूर्छा नाड़ी तंत्र को भी, ये दोनों ना हमारी जो ना अंतर चेतना उसको ठीक करते हैं। पल्लावनी कमल तंत्र, ठीक है ना, तंत्र मतलब कमल, कमल की भांति बैठकर जो तैरता है ना पानी के अंदर, उसका रूप लिया गया है। ठीक है ना, पलावनी कभी करके देखना आप एक बार। अगला देखिए आप, उज्जयी प्राणायाम को कभी भी कर सकते हैं, ये हठयोग प्रदीप का सॉरी, हाँ हठयोग प्रदीप का में ये बताया गया कि प्लावनी सॉरी उज्जयी को कभी भी कर सकते हैं। ये प्रश्न भी पूछ लेते हैं कई बार, वो कौन सा प्राणायाम है जो हम कभी भी सुबह उठकर आने जाते जाते हम कर लेते हैं। हम अधिकतर ये कहेंगे कपाल भाती कर सकते हैं, नहीं कपाल भाती नहीं कर सकते, ना अनुलोम विलोम कर सकते हैं, उज्जयी कर सकते हैं, हम प्राणायाम को कभी भी कर सकते हैं। शीतली और शीतकारी गर्मी यानी पित्त जनित व्याधियों के लिए होता है। ये लाभ क्या है, सर्व रोगों का नाश करता है, यह उचित विधि से करने से होता है, गलत विधि से करते समय इसमें सर्व रोग यानी कारक उत्पन्न हो जाते हैं। और क्या है, जैसे कि हिचकी है, और दमा है, खांसी है, सिर है, कान आंख में पीड़ा और अन्य विभिन्न रोगों की संभावना रहती है जो गलत तरीके से करता है। प्राणायाम करने से पहले गाय का घृत दूध का सेवन कर लेना चाहिए। प्राणायाम से पहले नाड़ी शोधन का अभ्यास करना चाहिए, 3 माह तक करना चाहिए। ये कौन कहता है, ये हठ योग प्रतिपदा कहती है। और नाड़ी शोधन में कितना रेशियो बताया गया, ये भी पेपर परीक्षा में आ गया। लेवल 2 की लेवल में वन में ये प्रश्न आता है। 1/4 का रेशियो आपको पता होना चाहिए। श्वास लेने की स्थिति यानी कि 1 सेकंड में ले लिया श्वास को, उसको 4 सेकंड तक होल्ड करना, 2 सेकंड में आराम से छोड़ देना। ये तो हमने रेशियो में डाल दिया। अब देखिए इसको क्या है, श्वास जो श्वास आप लेते हैं उसके कंपेरेटिव में उसको श्वास लेने की आपकी स्थिति है उससे 4 गुना उसको होल्ड करके रखना है। ठीक है ना। और जितना आप श्वास जितनी स्पीड से लिया उतनी ही उसकी 2 गुना स्पीड, कम स्पीड में आपको छोड़ना है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। ठीक है, सिंपल भाषा मैंने आपको बता दिया, हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पढ़ने वाले व्यक्ति होने चाहिए। 72,000 नाड़ियों की शुद्धि होती है किसके माध्यम से, नाड़ी शोधन प्राणायाम के माध्यम से। ये भी गए प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है ना। अब देखिए 80 प्रकार के बताए गए हैं, ये आपका
पूरे दिन का शिकार होना चाहिए। किस प्रकार से? प्रातः काल में 20 बार नाड़ी शोधन प्राणायाम करें, यानी 20 माने मैंने मतलब कि 20 बार करें इसका अभ्यास, ठीक है ना। मध्य काल में 20 बार करें, सायकाल में मध्य और मध्य रात्रि में भी 20 बार करें। अब हम आ जाते हैं, हमारा जो एक ग्रंथि में रह गया था हमारा गणित संहिता के अनुसार प्राणायाम 8 प्रकार के बताए गए हैं। इस प्राणायाम से ना, जब अपन पढ़ा होगा महर्षि गणित संहिता में जो सप्तांग योग है, उसमें शोधनम, दृढ़ता, धैर्यम, स्थैर्यम च लागम। लागम मतलब कि लागोता किससे आती है? प्राणायाम के माध्यम से आती है, ठीक है ना। तो फिर बताया गया लागोता की प्राप्ति होती है, हल्कापन आ जाता है शरीर के अंदर, ठीक है। तो भाई ये चीजें आपको ना याद होनी चाहिए। संहित, संहित में सग्रह व निग्रह दोनों है, इसमें याद रखना। ओम के माध्यम से और बगैर ओम, इसमें अ उ म का बिल्कुल एक, इसमें ओम ओम हो जाता है निग्रह में, उसमें ए उ म की मतलब की संहिता रहती है, ठीक है ना, वो आप देख लेना। और इसमें सूर्य वेदी रहता है, उज्जयी है, शीतली है, भस्त्रिका है, भ्रामरी है। अब इसमें भस्त्रिका क्या करती है? ताप प्राणायाम कहलाते थे। वो क्या करती थी? कफ को शांत कर देती थी, ठीक है ना, हड्डियों प्रदीप के अनुसार। तो भी आपको रेफरेंस अच्छे से देना होगा। मूर्छा और भ्रामरी ये दोनों वही चीज है, ठीक है ना। अब देखिए केवली में क्या है? जब बाजब, जिसमें श्वास लेते हैं उसमें सो की ध्वनि भी, ए उम की ध्वनि भी पैदा होती है। अब इसमें क्या है? ऐसे सो हम कहते हैं तो स अ उ में, ठीक है ना। श्वास छोड़ते समय भी हम क्या ध्वनि इसमें पैदा होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, सोम भी हम कह देते हैं, ए उम भी, ए उ अम भी हम कह देते हैं, ठीक है। अगला देखिए संहित में सैग्र और निग्रह आ गया ना, बीज मंत्र के साथ। ये देखिए ए उ में और निग्रह में विदाउट बीज मंत्र हम कह देते हैं। ए रहेगा आपका 16 टाइम, उ रहेगा 64, वही वाला है 1:4:2 का रेशियो। 16 दूनी 32 और 16 चौके 64, ठीक है ना। आपको याद रहेगा ये चीज, ये देखो 1:4:2 का संहित में, यानी अब करना आपको कौन सा प्राणायाम? अनुलोम विलोम, सॉरी, हाँ, नाड़ी शोधन प्राणायाम, वही आपका सैग्रह निग्रह वो सब हो जाता है उसमें सब, ठीक है ना। अब देखिए कौन सा आकार, ये लेवल 3 का आ जाता है। सारे प्रश्नों की तैयारी आपको मैंने करा दी, देखो ए उ ये तो पूछा जाएगा आपसे, ये इतना पूछा जाएगा लेवल 1 में। ये अब बात आ जाती है लेवल 2 की, और ये सारी बात आ जाती है यहाँ से लेकर, ये पूरी पूरी बात आ जाती है लेवल 3 की। तो लेवल 4 में तो पूरा आ ही जाता है फिर, ठीक है। सिंपल सी बात है ना, ये याद रखना इसको। अब ये कहा गया कि इसका मतलब कि कहाँ कहाँ ये प्राणायाम हमें करना चाहिए, कैसा स्थान होना चाहिए, कैसा दिन होना चाहिए, कैसा आहार लेना चाहिए, ठीक है ना। नाड़ी शोधन के बारे में बताया गया है। तो स्थान क्या है? दूर देश में न हो, नहीं होना चाहिए। और जंगल भी मतलब कि असुरक्षित नहीं होना चाहिए, राजधानी से ज्यादा दूर न हो, ठीक है ना। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना भाई। प्राणायाम करने के लिए स्वदेश धार्मिक राज्य है, कहाँ करना चाहिए? स्वदेश अपना राज्य होना चाहिए, धार्मिक स्थल होना चाहिए, जहाँ पे आते जाते होना चाहिए, भोजन अच्छे से मिल जाए, ठीक है ना, लड़ाई दंगे ना होते हो, कुटिया चाहे तो कुटिया होनी चाहिए, गुप्त स्थान होना चाहिए। काल क्या है? कौन से मतलब कि मतलब कैसा समय में करें? तो आरोग्य कारक होना चाहिए, जो आप जिस ऋतु में कर रहे हैं, बसंत ऋतु, शरद ऋतु, दो ऋतु बताई गई है। हेमंत शीत वर्षा ग्रीष्म, इसमें रोग उत्पन्न होते हैं, तो इसमें हमें योग अभ्यास नहीं करने चाहिए। लेकिन आज के जो योग अभ्यर्थी हैं, योगा टीचर हैं, वो तो वही क्या कर सकते हैं उनका तो। मिता आहार, आहार कैसा नहीं चाहिए? गाय का दूध, घृत, अन्न, गेहूं, मूंग, उड़द, चना, सॉरी, ये गाय का घी, घृत दूध होना चाहिए। अन्न क्या? गेहूं, मूंग, उड़द, चना होना चाहिए। साग, कटहल, कंकोल, करेला, अरबी, ककड़ी, चौलाई, बथुआ, ये भी प्रकार के आहार। अरहर, ठीक है ना। ये 5 प्रकार का साग भी इसमें आता है, ठीक है ना। 5 प्रकार का साग याद कर लेना भाई। सुनित यानी कि घृत होना चाहिए। कैसा भोजन होना चाहिए? मिष्ठान में, मिष्ठान कैसा? कड़वा, अम्ल, दही, लस्सी, मदिरा, नींबू। मदिरा बताइएगा, देखो रे, लहसुन, इलायची, न्यालो जो कुछ करो, लौंग आदि उत्तेजनाजनक पदार्थों को कभी सेवन न करें, आपके लिए कड़वा भाई ये, ठीक है ना, सेवन नहीं करना है। अगला देखिए मार्ग गमन क्या है इसका? स्त्री पुरुष संग, अग्नि संवेदन, ये वर्जित है। नाड़ी शोधन, इसमें क्या होगा? सफेद यानी कि पसीना भी आपको आएगा। मेरुदंड पृथ्वी से उठना चाहिए, ठीक है ना। मेरुदंड सीधा होना चाहिए, पृथ्वी से उठना वो आपका स्थिर होना चाहिए। रोगों का नाश करता, आकाश गमन, कुंडली जागरण भी इसमें आपकी होती है, ठीक है ना। अगला हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कक्षा में आसन के बारे में, ठीक है। तो आपको मुझे ये बताना कि आपकी वीडियो कैसे लगी, ठीक है दोस्तों। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सेशन से जुड़ने के लिए। और आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को ना सभी तक पहुंचा दो, ताकि ना सबको भी लाभ मिल जाए।
याद रखना है, मैं जल्दी नोट्स बना रहा हूँ पतंजलि योग सूत्र के ऊपर, आपको अच्छे से बारीकी से प्रत्येक एक सूत्र आपको समझाऊंगा, और उस सीक्वेंस में समझाऊंगा कि आपके अगला सूत्र आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।